प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और मैं पास्टर राजू मसीह यीशु जगह सभा दिल्ली से आप सभी को स्वागत करते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि उसने ये दिन दिखाया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ सभी को। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब? और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप सभी समय देते हो, अपना अपना प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप बेशकीमती समय सामने देते हो, यानी कि परमेश्वर के सम्मुख अपना समय लेके आते हो। आज का विषय, आज का संदेश, हमारी प्रार्थना को जवाब क्यों नहीं मिलता। और ये हर किसी के साथ है, कोई अनोखा नहीं है, कोई मैं नहीं, कोई आप नहीं है, हर कोई है। और कभी कभी प्रार्थना को जवाब लेट मिलता है, कभी कभी मिलता नहीं है। इंसान डिप्रेशन में, चिंता में पहुंच जाता है। क्यों हमारी प्रार्थना या क्यों हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्या कारण है? इन सभी बातों को लेकर आपके सामने प्रभु का दास, परमेश्वर का खादिम पास्टर राजू मसीह एक बार फिर प्रभु धन्यवाद करते हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो, हालेलुया, तारीफ हो, उसकी तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे और इस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जब बोले जाए तो आज सबके दुख में परमेश्वर का मरहम लगे और प्रभु हमें और आपको आज़ाद करे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते आज के विषय के लिए। पिता, वाक्य में तू महान परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनता है पिता, लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे जवाब जो नहीं मिलते, उसका कारण तूने बताया। धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहन देख रहे पिता, उनका सवाल यही है कि प्रार्थना को जवाब क्यों नहीं मिल पाता। और वाकई में पिता काफ़ी दिन हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो कि जब तू जवाब देता है तो सर्वोत्तम देता है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। पूरी मीटिंग अपने हाथ में लेना, बोलना तेरा बोलना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? आज का विषय, आज का टाइटल, आज का संदेश, प्रार्थना का जवाब ना मिलना। और ये हर किसी घर की या हर किसी लाइफ की एक कहानी है। हर कोई सवाल कहता है, भाई प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु नहीं दे रहा, शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरी नौकरी नहीं मिली, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ। कोई 4 साल से प्रार्थना कर रहा है, कोई 5 साल से प्रार्थना कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देता? आखिर जवाब मिलता क्यों नहीं है? कुछ प्रार्थनाओं का जवाब बिल्कुल नहीं मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं, थक जाते हैं, फास्टिंग करते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी जवाब नहीं मिलता। हम प्रार्थना करवाते भी है, सबसे करवाते हैं, फिर भी जवाब नहीं मिलता। मिलता है तो काफ़ी टाइम बाद मिलता है, किसको 1 साल बाद, किसको 2 साल बाद, किसको 5 साल बाद। क्यों होता है ऐसा? क्यों जवाब नहीं मिलता प्रार्थना का? कभी कभी हमारे मुंह से निकलते ही प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। आज मांगा कल मिल गया, 2 महीने के अंदर मिल गया, 1 साल के अंदर परमेश्वर सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर कुछ बात है जो रुक गई और नहीं मिल रही। इसका कारण है, इसका कारण मेरे भाई मेरे बहनों बहुत है। और प्रार्थना जवाब नहीं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ होती है प्रार्थना करते वो काम भी नहीं होते। भाई मैंने नौकरी मांगी, मैंने प्रार्थना करी, पर उसे नौकरी दे वाली, वो नहीं मिली। मैंने लड़की मांगी, पर उन्हें लड़की से शादी करनी, वो नहीं करवाई। मैंने घर मांगा, घर नहीं दिया। मैंने खाली करने का मांगा, मैंने खाली नहीं कर पाया, है ना। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं नौकरी चाह रहा था 10,000 की, मिली मुझे 5,000 की। मैं नौकरी चाह रहा था गवर्नमेंट जॉब, मिली मुझे प्राइवेट जॉब। मैं शादी करना चाह रहा था डॉक्टर से, कोई बहन बोले लड़की और लड़का मिला, कोई अनपढ़ या कुछ भी। क्यों होता है ऐसा? हम जो मांगते हैं हमें मिलता क्यों नहीं? उसका अपोजिट कभी कभी मिलता है। हमने ये मांगा तो हमें वो मिला, हमने ये मांगा तो हमें वो मिला, हम यहाँ मांगा तो हमें यहाँ मिला। ऐसा क्यों होता है? 3 प्रार्थना का सिस्टम है। पहला, परमेश्वर मुँह से निकलते ही सुनता है। पहली प्रार्थना परमेश्वर मुंह से निकलते ही सुनता है, हालेलुया, क्योंकि हमारा विश्वास को बढ़ाता है। पहली प्रार्थना परमेश्वर मुंह से निकलते ही सुनता है, क्योंकि हमारी विश्वास को बढ़ाता है। दूसरी में कहता है, वेट कर तुझे ग्रेट मिलेगा, वेट कर तुझे ग्रेट मिलेगा, इंतजार कर, अच्छा दूंगा। तीसरी बार बोलता है, तेरे लिए नहीं है ये, तू जो मांग रहा है गलत मांग रहा है।
बात हम वो चीज़ मांगते हैं जो हमें मिलती नहीं है या हम समझते नहीं हैं। आज वचनों के हिसाब से जाएंगे कि हमारी प्रार्थना को जवाब क्यों नहीं मिलता। कभी कभी हमने ऐसी प्रार्थना करी जो परमेश्वर को पसंद नहीं आई। जैसे मैं अपने मरने के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु जी मार दे, मुझे मार दे। क्या प्रभु ने जवाब दिया? जवाब होता तो मैं आपके सामने नहीं होता। कभी हम मरने के लिए प्रार्थना करते, कभी हम दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते, इसका नाश हो जाता, मुँह से शैतान निकाल देता है। कभी कभी हम ऐसी प्रार्थना करते जो हमारे और परमेश्वर के मेल मिलाप की प्रार्थना नहीं होती, इसलिए जवाब नहीं मिलते। हमें जो दिखता है वो हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं परमेश्वर से बढ़कर देख रहा है। हम देख रहे हैं प्रभु इससे शादी करते, इससे शादी करते, इससे शादी करते। परमेश्वर चाहता है बेटा तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता। छोटे बच्चे जिद करते किसी चीज़ के लिए, माँ बाप वो चीज़ पूरी नहीं करते, क्योंकि माँ बाप वही देंगे जो बच्चों के लिए सुटेबल हो, बच्चों के लिए लाभदायक हो। लेकिन कभी कभी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई, जवाब क्यों नहीं मिला गया? क्योंकि जिस काम में परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, जिस काम में परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, वो काम नहीं होता। आइए वचन में जाएंगे और वचन के द्वारा बात करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे नीति वचन 3 अध्याय। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 6वां पद। नीति वचन 3 अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे, आयत 6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को, यीशु मसीह को, परमेश्वर को दुआ करके, प्रार्थना करके सारे काम करना। आप घर से बाहर निकले, सब काम करना, ठीक है? उसी को स्मरण करके, यानी कि सारे काम, शादी ब्याह सब कुछ आप प्रार्थना कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सारा काम परमेश्वर की प्रार्थना करके करना। हालेलुया। क्या होता है उससे? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब आप मुझसे पूछोगे, आपका क्वेश्चन है ये, भाई मैंने प्रार्थना करी थी नौकरी के लिए, मैं प्रार्थना करके गया नौकरी पाने के लिए, लेकिन मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं शादी के लिए प्रार्थना करने गया, रिश्ते के लिए, वो रिश्ता कैंसिल हो गया। मैं डीलर के पास गया, वो प्रॉपर्टी डीलर कैंसिल हो गया, यानी कि वो डील कैंसिल हो गई। मैं बीमार के लिए प्रार्थना करने गया, वो बीमार नहीं बचा, है ना। मैं स्कूल के गया, वो मतलब जो हमने प्रार्थना करी वो प्रभु ने नहीं सुनी, उसका अपोजिट हुआ। मैं इससे शादी करने को चाहता, वो शादी नहीं हो पाई। मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई, मैं अभी तक पापा नहीं बन पाया, मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हो पाया। ये क्वेश्चन हमारी लाइफ में आते हैं, क्यों शैतान नहीं निकल रहा? हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने साल हमें हो गए, है ना, इतने साल हमें हो गए, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, इस बारे में हम नहीं जानते। एक जगह पे मीटिंग हो रही थी, बहुत लोग थे वहाँ पे, 30,000 लोग आने थे, 30,000 लोग आने थे। और उस जगह पे मीटिंग हो रही थी, ओपन ग्राउंड था, एक स्टेडियम था, 30,000 लोग की गैदरिंग थी। लेकिन 10 दिन तक इतनी बारिश हुई, सब ने प्रार्थना करी, प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, प्रार्थना नहीं सुनी गई, बारिश रुकी ही नहीं। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि बारिश रुके। 30,000 लोगों ने प्रार्थना करी, पास्टर ने प्रार्थना करी, समथिंग 30,000 है, मुझे पूरा कैलकुलेशन नहीं पता। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए ये बात घटना बाहर मुल्क की है और सच्ची है, गवाही है। जब प्रार्थना प्रार्थना नहीं हुई वहाँ पे, तो 10 दिन के बाद जब मीटिंग कैंसिल हो गई, सब अपने घर चले गए, पास्टर लोग चले गए। एक महीने बाद उस मीटिंग की सफाई हुई, यानी कि उस जगह की सफाई हुई, उस स्टेडियम की सफाई हुई। जब सफाई हुई तो वहाँ पे डायनामाइट थे, यानी कि बम छुपा रखे थे ताकि उस मीटिंग को नाश करते। परमेश्वर जानता था कि वो नाश हो जाएंगे, इसलिए बारिश करवाई, उन सभी को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है, जिस नौकरी को पाने हम जाते हैं, परमेश्वर वो नौकरी हमें नहीं देता। वो जानता है कि इस नौकरी पे इसके लिए
हानिकारक है, वो जानता है कि गिर जाएगा, ये पाप में गिर सकता है, ये व्यभिचार में गिर सकता है, इसलिए वो नौकरी नहीं देगा। वो जानता है, कभी कभी हम गड्ढे में गिर जाते हैं, वो जानता है कि गड्ढे गिरना जरूरी है। यूसुफ को गड्ढे में, यूसुफ की कहानी पता है ना सबको, परमेश्वर ने जानबूझ के उसको गड्ढे में डाला था, जानबूझ के उसके भाई के द्वारा उसको बेचा गया था ताकि बड़ी ब्लेसिंग हो। कभी कभी जानबूझ के में चोट लगती है, आप प्रार्थना करने जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, अब वापस आ गए। आप प्रार्थना करने जा रहे हो, अब फेल हो गए, आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, आप किसी काम में फेल हो गए। फेल होना भी जरूरी है, क्योंकि फेल हमारे जीवन को बहुत बड़ी उन्नति देता है। फेल परमेश्वर की ओर से होता है, इंसान की ओर से नहीं। आपने 10,000 की नौकरी मांगी पर मैंने आपको 4,000 की नौकरी दी, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग है इसके पीछे। परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग करता है मेरे भाई, मेरे को याद रखना, क्योंकि उसी को स्मरण करके तुम सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब प्रार्थना करें तो हर प्रार्थना में ये बोले, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरी नहीं, ये बिजनेस चले तो तेरी इच्छा के अनुसार चले, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो ना चले। तू अपनी इच्छा प्रकट कर, तू अपनी इच्छा से मुझे चला, तू अपनी इच्छा से मुझे बाहर ले जा, तो अपनी इच्छा से मुझे काम करवा, अपनी इच्छा से मेरी शादी करवा, तेरी इच्छा हो मेरी संतान हो। प्रार्थना करना जरूरी है। मैं प्रार्थना ये नहीं कहता प्रार्थना बंद कर दो, प्रार्थना करते रहो। अब्राहम ने प्रार्थना करी होगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा पे 100 साल के बाद, 100 साल की उम्र में उसे संतान दी। जकरिया एलिशबा भी बुढ़ापे में संतान हुई, क्या वो प्रार्थना नहीं करते थे? प्रार्थना करते थे, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनको फल दिया। हम सब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें मिलता है। कई बार मेरी प्लानिंग बहुत होती है, मैं यहाँ चले जाऊँगा, मैं वहाँ कर दूँगा, मैं पंजाब सेटल हो जाऊँगा, मैं गुजरात चले जाऊँगा, मैं अजमेर चले जाऊँगा, मैं चंडीगढ़ चले जाऊँगा, मैं लुधियाना चले जाऊँगा, लेकिन नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमारी सोच है, परमेश्वर की मर्जी में नहीं है। लेकिन जो मर्जी परमेश्वर से मिल जाती है, हमारी और आपकी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई, वो काम पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की ही इच्छा पूरी हो हमारी लाइफ में। हमें तो लगता है ये लड़का तो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, नौकरी वाला, बैंक बैलेंस है, घर है, मकान है, गवर्नमेंट जॉब है। परमेश्वर कहेगा तेरे लायक नहीं, मैं तो नहीं दे रहा। हम प्रार्थना करेंगे, जब उसे शादी कर भी लेंगे तो रोते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर की इच्छा इतनी बेकार लगती है हमें, प्रभु तूने कौन सी लड़की दे दी मेरे लाइफ में, या कौन सा लड़का दे दिया, ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि बेटा तुझे यही निभा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐप नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ हमें मिल जाती है, हम टेंशन में हो जाते हैं, प्रभु क्यों हो रहा है ये, क्यों दे दी तूने मुझे मकान, ये तो दुख है। लेकिन परमेश्वर जानता है बेटा इसको, मकान को मैं पवित्र कर दूंगा यीशु के सामर्थ्य के नाम में। मैं कई बार स्कूटी की जिद करता हूँ परमेश्वर, कई बार वो मुझे स्कूटी दे, लेकिन नहीं दे रहा, मैं फिर भूल जाता हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए, मैंने फ़ोन मांगा था, प्रभु ने फ़ोन दे दिया। मैं जो चीज़ परमेश्वर मांगते वो देता है, लेकिन स्कूटी क्यों नहीं दे रहा? स्कूटी क्यों नहीं दे रहा? क्या इतने भाई बहन मेरे, क्या किसी के दिमाग में परमेश्वर दिल में नहीं डाल सकता कि भाई के लिए स्कूटी का इंतजाम करो? क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि परमेश्वर की अभी इच्छा नहीं है। जिस इच्छा होगी उस दिन किसी न किसी के मन में डाल देगा, वो दे देगा। और मैं जिद नहीं करता, मुझे पता है कि हो सकता है स्कूटी से मेरा एक्सीडेंट हो रहा हो, तभी परमेश्वर आपके मेरे मन में नहीं डाल रहा। कई बार मैंने बहुत चीज़ ऐसी है जो मैंने प्रभु से मांगी वो नहीं मिली। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की मर्जी में नहीं है, तो मैं कैसे जबरदस्ती लूँ? अगर आप छोटे बच्चे हो और आपको ब्लेड दे दे, छुरी दे दे, आप जिद कर रहे हो, तो नुकसान तो आपका ही होगा और दुख माँ बाप का होगा। तो मेरे भाई मेरी बहनों, आपको प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि परमेश्वर की वो इच्छा भी नहीं है। हाँ, वेट है, आपको मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम छोटा मांगते हैं, परमेश्वर बड़ा देता है। पर वो कह रहा तू स्कूटी मांग रहा है, मैं तेरी गाड़ी कर रखी। तो हम किराए के मकान में पैसा क्या मांगते हैं, पर वो किराए का इंतजाम होता है। परमेश्वर कहता है तू किराए का इंतजाम करी, मैं तुझे मकान में देने पे हूँ। और जो किराए पे परमेश्वर को मकान देने की आशीष देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य के नाम में, जो किराए पे है परमेश्वर, जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने मकान के लिए, परमेश्वर आप उसकी प्रार्थना सुनिए, मकान मिलने वाला है आपको यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर से मांगे कि हमें मिलेगा, लेकिन वेट। पहले मैंने क्या बोला, परमेश्वर क्या कहता है, मांग तुरंत काम होगा। आज प्रार्थना करी, आज ही काम हो गया, जैसे उठ खाट घर चल फिर। लेकिन कभी कभी टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है?
परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो हमें देखता है, परिपक्व करता है। बेटा तेरा विश्वास देखूं, तेरा विश्वास देखूं, तेरा विश्वास देखूं, कैसा है, कैसा है। हमारा विश्वास परमेश्वर पे अटल होना चाहिए। इब्राहिम का विश्वास था, वो जानता था कि मुझे मिलेगा संतान, वो जानता था कि मेरे पत्नी गर्भवती जरूर होगी, संतान को जन्म देगी। परमेश्वर की विश्वास करा तो मिला। हन्ना भी जानती थी, हम भी जानते कि परमेश्वर हमें देगा, बस उसकी इच्छा में मिले हमें। अपनी इच्छा में पाएंगे तो नुकसान होगा। अपनी इच्छा हमने पाप में बहुत कर ली, अपनी इच्छा में हमने बहुत जी ली है, लेकिन मेरी नहीं, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ मती। इसे निराश ना हो। आप नौकरी, आप इंटरव्यू देते जा रहे हो, आपको नहीं मिल रही नौकरी, आप अभी बेरोजगार हो, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, यानी कि प्रार्थना जवाब नहीं मिल रहा, तो उसकी पीछे योजना है। परमेश्वर आपका विश्वास को चेक कर रहा है, आपके धीरज को चेक कर रहा है। धीरज चेक करा जाता है मेरे भाई मेरे बहनों। हर किसी को तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। परमेश्वर कहता है जो मेरे साथ धीरज से धरेगा वो इंतजाम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मती 3:8। मती 3:8, सॉरी मती 8:3। मती 8 उसका 3 अध्याय 3 वचन क्या लिखा है यहाँ पे? शुरू से पढ़ता हूँ मैं। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। देखो एक कोढ़ी के पास आकर उससे प्रणाम किया। कोढ़ी ने उसके पास आकर प्रणाम किया। प्रभु का जय मसीह बोला, प्रभु का प्रणाम किया। ठीक है, सुनना बड़ी बात, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। आज जो निराश है ना कि भाई प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, परमेश्वर आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है यीशु के सामर्थ्य में। धीरज धरो, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। देखो क्या लिखा है। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या बोला? कैसी प्रार्थना करी? कोढ़ी ने कैसी प्रार्थना करी? प्रभु चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे। नहीं, लिखा है हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु आप चाहो तो मेरी शादी हो सकती है। प्रभु आप चाहो तो मुझे मकान मिल सकता है। प्रभु आप चाहो तो नौकरी मिल सकती है। परमेश्वर की इच्छा जब पूरी होती है तभी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। प्रार्थना तो हम हज़ारों करते हैं, पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से मैच नहीं होती। और जब परमेश्वर की इच्छा से जो चीज़ मैच होती है परमेश्वर उसी ही पूरी करता है। याद रखना, अब हमारी और आपकी लाइफ में कितनी प्रार्थना है, कितनी बार हमने अपनी दिमाग को लगाया होगा, फेल हो गए। मिनिस्ट्री में दिमाग लगाया, फेल हो गए। काम में लगाया, फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो अपना दिमाग था, परमेश्वर का दिमाग नहीं था। जहाँ परमेश्वर की इच्छा होती है वो दुनिया की कोई ताकत उसे काट नहीं सकती, कोई मंत्र नहीं काट सकता, कोई शैतान उसे फेल नहीं कर सकता। परमेश्वर की योजना को कोई फेल नहीं कर सकता। वो योजना आपके लिए है। इसलिए आज निराश ना हो। यूसुफ भी तो बहुत साल इंतजार करा, 13 साल इंतजार करा उसने। राजा बन सकता था वो जल्दी। परमेश्वर ने उसको विश्वास को सोटी पे रखा। मुसीबत तकलीफ आई, प्रार्थना करता रहा वो, लेकिन फिर परमेश्वर से बचाया, है ना। क्या लिखा है? हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये प्रार्थना जब हम करेंगे तब परमेश्वर हमसे क्या कहेगा? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर चाहता है आप ब्लेस हो। परमेश्वर चाहता है आप आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई पाए। परमेश्वर चाहता है कि आप रोजी रोटी कमाए, आपके काम में, आपके नौकरी में बरकत हो, आपके बच्चे अच्छे निकले, सुधर जाए, आपके अंदर कोई बुरी आदत ना हो। परमेश्वर चाहता है। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आज प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एक अंतिम वचन और पढ़ेंगे, लूका 22:42। लूका 22:42 क्या लिखा है? 41 और 42 पढ़ेंगे हम। लूका 22:41 और 42। और वे अपने उनसे अलग ढेला फेंकने की दूरी पर
भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, उस लम्हे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लम्हे आने वाला क्रूस पे बलिदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमें करनी है। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। कभी कभी हम कुछ हटाने की बात करते हैं, कभी बुरा मनुष्य हट जाए, कभी नौकरी हट जाए, कभी मुझे मकान हट जाए, मुझे ये हट जाए, मेरा वो हट जाए, ये मनुष्य हट जाए, बुरी आदत हट जाए। नहीं हटती, नहीं हटता ना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। हम और आप क्या करेंगे, प्रार्थना करने के बाद ये वर्ड जरूर बोलेंगे जो यीशु मसीह ने बोला, जो उस कोढ़ी ने बोला। क्या बोला? हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जवाब देता है। जब उपवास के साथ प्रार्थना, जब उपवास के साथ परमेश्वर की प्रार्थना भाती है तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। निन्वे शहर को नष्ट करने की ठाना था, लेकिन उनके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इच्छा बदल दी। हिजकिय्याह राजा भी मरने वाला था, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी, लंबी आयु हुई। प्रार्थना करे, लेकिन ये बोले परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हानि के नहीं कुशल की। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, अपनी प्रार्थना को ना सुनना निराशा मत समझो, उदासी मत समझो, और ये कहो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो सकता है जो चीज़ हम मांग रहे हो परमेश्वर में ना देना चाहता हो, या उसके लिए एक टाइम हो। हर इंसान, एक महिला जब गर्भवती होती है तो प्रार्थना करे, उपवास करे कि 2 महीने के अंदर संतान हो जाए। नहीं होगी ना, टाइम वही लगेगा, क्योंकि परमेश्वर टाइम बना रखा है। देखिए, हाँ, प्रार्थना चलेगी उसके लिए कि संतान अच्छी तरह हो। वही उसी प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है तुरंत नहीं चल पाता, अल्लाह उसके लिए प्रार्थना करो, पूरी दुनिया मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु उसको चला 1 दिन के बच्चे को, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो परमेश्वर काम कर सकता है, उसे चला सकता है, 1 दिन के बच्चे को दौड़ा सकता है, लेकिन वो काम अभी नहीं करेगा, वो समय पे करेगा। उसी प्रकार कुछ प्रार्थना हमारी समय पे परमेश्वर पूरी करता है। याद रखें, निराश ना हो और उदास ना हो, और अपनी प्रार्थना को देखो। हाँ, वो बात अलग है कि हम पाप ना करें, बस पाप से भी प्रार्थना रुकती है। अगर हमारे जीवन में पाप है तो प्रार्थना रुक जाए, क्योंकि वही बात है, जब पाप करेंगे तो उससे मैच नहीं खा रहे। जब मैच नहीं खाएंगे, वचन कहता है कि जब 2 जने सहमत होकर प्रार्थना करते हैं ना, 2 जने को, एक आप और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी तो प्रार्थना जरूर हो। ठीक है, तो इसलिए आज आपकी लाइफ में अगर कोई प्रार्थना रुक रही है, वो नहीं सुनी जा रही, तो कह रहा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर मैं गलत चीज़ मांग रहा हूँ, या मैं गलत बोल रहा हूँ, या गलत चल रहा हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे बदल, और तेरी इच्छा पूरी हो। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू चाहे तो आज हम सबका दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, कर्जा, दुष्ट आत्माएं सब हटा दे पिता। तू चाहे तो पिता, और तू चाहता है कि ऐसा हो, और हमारी लाइफ में, सबके लाइफ में जो समय देख रहा है बदल जाए पिता। हर एक लाइफ बदल जाए, चेंज हो जाए प्रभु। आज जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, आज उनकी प्रार्थना को जवाब देना। जो उपवास में पिता, उनके पास में शक्ति सामर्थ देना। जो नाइट प्रेयर में शक्ति सामर्थ देना। हर एक परिवार, हर एक जन के साथ हो प्रभु जी। आशीषित कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है पिता। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, आज हमारी नहीं केवल तेरी इच्छा पूरी हमारी लाइफ में पिता। जैसा तू रखना चाहता है वैसे हमें रख, हमें, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में हमेशा पूरी होते रहे पिता। हम घटे और आप बड़े पिता। इस पूरे प्रोग्राम को अपने हाथ में ले धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरी बहनों। और ऊपर एक लिंक दिया गया है, ऊपर यूट्यूब का एक लिंक दिया गया है। सभी से निवेदन है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो उस चैनल में वीडियो है वो सभी को शेयर करें और देखें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।